Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about object-oriented programming. So before we start object-oriented programming, let's see कि programming कितने तरह के होते हैं. Programming is basically of two types. First is POP and second is OOPS, which is object-oriented programming, and POP is procedure oriented programming, and OOPS is object oriented programming. और ये है इसकी डेफिनेशन और ये है इसकी डेफिनेशन. आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा फोकस होता है फंक्शंस पे. काम कैसे होगा वो इस पे फोकस करता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा फोकस होता है ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा पे. किस पे काम हो रहा है ये उस पे फोकस करता है. जैसे ये जो है पॉप, ये बेसिकली आपका सी में यूज़ होता है. ऊप्स जो है ये होता है आपका यूज़ जावा एंड सी प्लस प्लस में, और ये ज़्यादा प्रेफर्ड है क्योंकि ये थोड़ा सा डेटा सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है आपकी. और बड़े बड़े कोड लिखने, अगर बड़ा आपको डेवलपमेंट करना है उसके लिए ऊप्स आपको यूज़ आता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पॉप. तो हमने डिफरेंस देख लिया है ऊप्स और पॉप्स में. अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है. जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स या 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आप ऊप्स पढ़ रहे हैं तो. दैट इज़ इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो तो प्लीज़ डू करेक्ट मी, एब्स्ट्रैक्शन एंड ये होता है एनकैप्सुलेशन. इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोई चीज़ इनहेरिट करना अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से. जैसे आपके पिता होंगे या दादाजी होंगे, उनके पास अगर कोई पुश्तैनी चीज़ होगी तो वो ऑब्वियसली वो आपके दादाजी से आपके पापा में इनहेरिट हुई होगी, आपके पापा से आप इनहेरिट करोगे. जीन्स हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल है जीन्स का. जो जीन्स होती है वो आपके एंसेस्टर्स से पास ऑन होती है, और कुकीज़ भी हो सकती हैं. प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है जैसे आपने एनिमल नाम की एक पेरेंट क्लास बनाई, फिर आपने डॉग नाम की एक क्लास बनाई. अब क्योंकि डॉग भी तो एक एनिमल ही है, ये एक अम्ब्रेला है, इसके नीचे हर आपके एनिमल्स आएंगे. कैट आएगा, डॉग आएगा, काऊ आएगा. तो ये एक अम्ब्रेला क्लास है, ये एक अम्ब्रेला टर्म हो गया सब तरह के एनिमल्स के लिए. तो मैंने एक डॉग बनाया. अब मैं चाहती हूँ कि एनिमल के कुछ फीचर्स है, कुछ मेथड्स हैं, वो डॉग में आ जाए. डॉग में भी वो फीचर्स मेथड्स होंगे, और कैट में भी वो मेथड्स होंगे, वो प्रॉपर्टीज़ होंगी एनिमल की. काऊ में भी एनिमल की प्रॉपर्टीज़ होंगी. डॉग के अपने भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि बार्क करना. एनिमल की एक प्रॉपर्टी होगी वॉक करना, ईट करना. जो डॉग है वो बार्क कर सकता है, पर कैट बार्क नहीं कर सकती. कैट म्याऊ कर सकती है. काऊ बार्क नहीं कर सकता, काऊ मूव कर सकता है. तो ये इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक दूसरे से अलग हैं, पर हैं तो ये तीनों एनिमल. तो एनिमल की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं ये तीनों एक्सटेंड करते हैं. इनहेरिटेंस को एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं इनहेरिट करने के लिए अपने. तो हम एक्सटेंड कीवर्ड से
इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं या किसी क्लास को दूसरी क्लास में एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये हो गया इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की, कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। हमारे घर में स्विच बोर्ड होगा, हम सबके घर में स्विच बोर्ड्स होते हैं। तो जो स्विच बोर्ड होता है उसमें अलग अलग स्विचेज़ होती हैं, यहाँ पे इंडिकेटर होता है, यहाँ स्विचेज़ होती हैं अलग अलग, यहाँ पे सॉकेट होता है। तो हमको क्या पता है, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग पीपल को नहीं पता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका ये कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये स्विच बोर्ड कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। और अगर हमने एक बटन प्रेस किया तो फ़ैन चलने लगता है, क्या हमें पता है कि वो फ़ैन किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, कैसे सर्किट कंप्लीट हो रही है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है, कैसे वहाँ तक पहुँच रही है, कैसे फ़ैन चालू हो रहा है फिर चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। दिस इज़ व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज़। अननेसेसरी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इम्प्लीमेंटेशंस हैं, उसको छुपा दो और जो काम की चीज़ है सिर्फ वो यूज़र को दिखाओ। जैसे कि हम कोई चीज़ हम कोई वेबसाइट को, हम गूगल पे गए, किसी वेबसाइट को खोला, मान के चलिए कि हमने नेटफ्लिक्स की वेबसाइट को खोला, ठीक है, netflix.in या netflix.com, netflix.in ये वेबसाइट खोली हमने और हमें इसमें रजिस्टर करना है, अपने आप को साइन इन करना है। हमने अपनी डिटेल डाली, अपना नाम डाला, अपना ईमेल आईडी डाला, अपना एज डाला, अपना फ़ोन नंबर डाला। तो उस चीज़ का क्या हो रहा है, वो चीज़ जा रही है डेटाबेस में सेव हो रही है, वो चीज़ डेटाबेस में सेव हो रही है ना। वो सारी डिटेल्स जो है, आपका नाम है, आपका ईमेल आईडी है, आपका फ़ोन नंबर है, तो ये जो सारी चीज़ें डेटाबेस में सेव हो रही हैं, आपको पता चल रहा है कि ये सेव हो रही हैं। जो नॉर्मल जनरल यूज़र है उन्हें तो ये सब नहीं पता चल रहा है कि बैकएंड पे क्या चल रहा है, कौन सी एपीआई हिट कर रही है, कैसे ये सारी चीज़ें डेटाबेस में जा रही हैं, या फिर जो सिक्योरिटी है, जो उस वेबसाइट की सिक्योरिटी है वो कैसे वर्क करती है, हमें किसी और का डेटा क्यों नहीं दिखता, या फिर हमें अननेसेसरी की चीज़ें नहीं दिखती हैं जो नेटफ्लिक्स हमें नहीं दिखाना चाहती है। जो वो वेबसाइट है वो सिर्फ वही चीज़ें दिखाती हैं जो वो चाहते हैं कि हम देखें। हम डैशबोर्ड देख सकते हैं, कौन कौन सी मूवीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं हम ये देख सकते हैं, हम मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान्स देख सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं, पर फालतू की चीज़ें हमें नहीं दिखाई जाती हैं। स्विच बोर्ड में भी ऐसा ही होता है। स्विच बोर्ड के अंदर क्या, कौन सी तार कहाँ गई है, अनलेस यू आर एन इलेक्ट्रीशियन, आपको नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर, कौन सी तार कहाँ गई है और क्या मैकेनिज़्म चल रहा है इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है तो क्या हो रहा है, तो हमें नॉर्मल जनता को नहीं पता होता। दिस इज़ एब्स्ट्रैक्शन। फालतू की नहीं, पर कॉम्प्लेक्स और अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन जिससे यूज़र का कोई फ़ायदा नहीं है उसको छुपा दो और जितनी काम की चीज़ें हैं बस वही दिखाओ, ये एब्स्ट्रैक्शन होता है। प्रोग्रामिंग में भी यही होता है। अगर हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, या फिर इंटरफेस भी एक क्लास होती है, अगर हम किसी क्लास को एज ए इंटरफेस बना देते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, तो हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं बाय मेकिंग एन इंटरफेस अ क्लास इंटरफेस, और या तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दें जिसमें हमें एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट करना है। इसे कैसे फिर हम यूज़ करेंगे? अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी तो इसके हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, इसे फिर हम दूसरे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंटरफेस को हम बाय इम्प्लीमेंट कीवर्ड की मदद से दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, या फिर उसको उस क्लास से जोड़ सकते हैं। तो ये था एब्स्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है, उस पेज में जगह नहीं बची थी तो मैं इसको दूसरे पेज में लिख लेती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन भी ओवरऑल वही करता है जो एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन करता है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एनकैप्सुलेशन मतलब कोई भी चीज़ को एक एनकैप्सुलेट कर दो। अब आप पूछेंगे कि ये तो वही बात हो गई, इसमें इसका क्या मतलब हुआ? एनकैप्सुलेट मतलब कैप्सूल से आपको क्या समझ में आ रहा है? किसी चीज़ को किसी डब्बे के अंदर बंद कर दो। जैसे ये हम, और एक प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है किसी एक क्लास के जितने भी मेथड्स हैं और क्या कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, उसको इनकैप्सुलेट कर दो, एक कंटेनर में बंद कर दो, और हर किसी को एक्सेस मत दो। मतलब ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते,
अगर हम जावा की बात करें तो हम पैकेजेस बनाते हैं, पैकेजेस के अंदर हम क्लासेस बनाते हैं। तो अगर एक क्लास के सारे जितने भी वेरिएबल हैं उनको आप या तो प्राइवेट कर सकते हैं, आप पब्लिक कर सकते हैं, आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब कुछ नहीं, आप उसके आगे किसी वेरिएबल के आगे अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो मतलब वो डिफ़ॉल्ट है। और आप प्राइवेट पब्लिक, एक होता है डिफ़ॉल्ट और एक होता है प्रोटेक्टेड। जो पब्लिक क्लास होती है ये है एक्सेस मॉडिफायर्स, इसे कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। इससे आप अपने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन एक्सेस करेगा, कौन एक्सेस नहीं करेगा। पब्लिक क्लास है अगर या पब्लिक वेरिएबल है, उसे हर कोई एक्सेस कर सकता है। आप चाहे वो आपके पैकेज के अंदर का हो, पैकेज के बाहर का हो, फलाना हो, कुछ भी कोई हो, सब एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट, आपने कुछ नहीं लिखा अपने वेरिएबल या अपने मेथड के आगे या अपनी क्लास किसी भी तरह से डिफाइन, उसके आगे कोई भी कीवर्ड नहीं लिखा है, जैसे प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड, तो वो डिफ़ॉल्ट हो गया। डिफ़ॉल्ट को एक और चीज़ कहते हैं, दैट इज़ पैकेज प्राइवेट। मतलब आपके पैकेज में जितने क्लास हैं वो सब उसे एक्सेस कर सकते हैं जिसके आगे डिफ़ॉल्ट लिखा है या कुछ नहीं लिखा है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कुछ नहीं लिखा है आपने, तो वो डिफ़ॉल्ट हो गया, यानी कि पैकेज प्राइवेट हो गया। आपके पैकेज में जितने क्लासेस हैं वो सब उसे एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मतलब, प्रोटेक्टेड का भी थोड़ा बहुत ऐसा ही डेफिनेशन होता है डिफ़ॉल्ट से, कि आपके पैकेज में जितनी क्लासेस हैं वो सब उसे एक्सेस कर सकते हैं, प्लस अगर इस क्लास को किसी ने एक्सटेंड किया है, इनहेरिट किया है, तो वो भी इसे एक्सेस कर सकता है। तो मतलब पैकेज तो करेगा ही, तो इनहेरिटेड क्लास भी इसे एक्सेस कर सकता है, जो प्रोटेक्टेड कीवर्ड जिसके आगे लिखा हो। एंड प्राइवेट तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्राइवेट का मतलब है कि इसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। आपके पैकेज में भी जो क्लास है वो भी एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको गेटर्स एंड सेटर्स बनाने होते हैं। ये मेथड्स हैं। इसका मतलब है गेट मेथड और इसका मतलब है सेट मेथड। वैल्यू सेट और गेट करने के लिए ये दोनों बनाने होंगे आपको, तब जाके आप किसी प्राइवेट वेरिएबल को या प्राइवेट क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एनकैप्सुलेशन। एंड हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन थिंग मैनी फॉर्म्स। जैसे आप घर पे हैं तो आपका घर का नाम कुछ और होगा, स्कूल का नाम कुछ और होगा। आप घर पे आप अपने मम्मी पापा के लिए आपका बेटा है, बेटी हैं। आप स्कूल में जो सर पढ़ाते हैं उसके लिए आप स्टूडेंट्स हैं। आप कहीं अगर आप वर्क करते हैं तो आप एम्प्लॉई हैं। तो आप तो एक सिंगल इंसान है, पर उसके फॉर्म्स अलग अलग हैं डिपेंडिंग ऑन अलग अलग सिचुएशन एंड अलग अलग पर्सन्स के पर्सपेक्टिव से। वही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। प्रोग्रामिंग में भी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सिमिलर होता है। जैसे कि मैंने एक मेथड डिफ़ाइन किया साउंड। एक मान लीजिए एनिमल क्लास में मैंने एक मेथड डिफ़ाइन किया साउंड। अब साउंड तो हर एनिमल के पास है, चाहे वो कैट हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो काऊ हो, पर सबके साउंड क्या सिमिलर हैं? नहीं, सबके साउंड अलग अलग होते हैं। तो ये चीज़ मैंने एनिमल में डिफ़ाइन की, पर जब मैंने इसे यहाँ इनहेरिट किया तो सबके प्रॉपर्टीज़ बदल गई, सबके वो बदल गए। कैट म्याऊ करती है, डॉग बाग करता है, काऊ मूव करती है। तो ये अलग अलग साउंड है, इसी का पर है तो एक ही प्रॉपर्टी, हर एनिमल के पास है, पर हर एनिमल के पास अलग अलग फॉर्म में है। इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। वन मेथड डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट एप्लीकेशंस कह सकते हैं आप। तो ये